तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। पिताजी, रंगीली मिल गई? हाँ, मिल गई। उसके लिए खाने को कुछ है? हाँ हाँ है, लेकिन रंगीली मिली कहाँ? और कहाँ? जंगल में। अब जल्दी से उसके लिए खाने को कुछ लेके आओ। मैंने कहा ही था, इतना दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं कहीं नजदीक में होगी। बेटी, जा अंदर से पानी लाकर रंगीली को पिला दे। ठीक है माँ। और हाँ, तुम मनीमा से कहो मेरे लिए नहाने का पानी की इंतजाम करे। मनीमा घर में नहीं है। कहाँ गई वो? वो प्रभात के साथ बाहर गई है। क्यों? उसे प्रभात के साथ जाने की क्या जरूरत थी? आप गुस्सा क्यों करते हैं? प्रभात उसे बहन मानती है, और भाई के साथ बहन चली गई तो कौन सी महाभारत अशुद्ध हो गई? वो मेरा सिर शर्म से झुकाकर ही छोड़ेगी। और ये सब जो हो रहा है ना, सब कुछ तुम्हारे लाड प्यार की नतीजा है। कल परसों उसे इस घर से ब्याह कर विदा करना है, अभी भी उसकी होश ठिकाने पे नहीं आई। खुद अपनी बेटी को कुछ नहीं कर सकते। आज प्रभात के साथ वो पहली बार बाहर गई है क्या? आज 3 सालों से इस घर में वो आते जाते रहते हैं, तब आप उसे मना नहीं कर सकते थे? पिताजी, दीदी आ गए। माँ, रंगीली मिल गई? हाँ, मिल गई। बछड़ा भी दे दिया? दिया। बेटा, अंदर जाके बैठो। जी ठीक है, ये लीजिए। बेटी, जाओ अंदर जाओ। हाँ चलो अंदर चलो। चलो। अब जाइए, खुद जाके आप उसे बोल दीजिए यहाँ ना आए, तब आपको सर झुकाना नहीं पड़ेगा। मनीमा, मनीमा, जी पिताजी। कहाँ गई थी तू? आपके लिए बनियान लाने गई थी पिताजी। आपका तो यही एक बनियान है ना? ये तो सच कह रही है, मेरा तो एक ही बनियान है। कितनी ख्याल रखती है मेरा ये। 2 बनियान लाई हूँ पिताजी। 2 बनियान लाने की क्या जरूरत थी? एक लाती तो हो जाता ना। बनियान के लिए शायद प्रभात ने ही मनीमा को पैसे दिए होंगे। आप जाके कह दीजिए वो यहाँ ना आए और यहाँ के लिए कुछ सामान भी ना लाए। आप आते ही जाने की बात क्यों कर रहे हैं? बहुत देर हो गई है ना। अच्छा, मनीमा किधर गई? उसे बुलाओ, मैं जा रहा हूँ। जाएंगे जाएंगे, हम आपको यहाँ नहीं रखेंगे।
अब ये तो बताइए, भावना देखने आएंगे या नहीं? चाय क्यों लाई? चाय पीने से पेट नहीं फटेंगे। ठीक है ठीक है। मनीमा, तुमने मुझे एक बात नहीं बताई। कौन सी बात? सुनारी गांव में परसों भावना है। वो कौन सी बड़ी बात है? क्यों? मुझे भावना देखने नहीं बुलाओगी? दूसरे गांव में दूसरे लोगों ने भावना बुलाया है, उसमें मैं कैसे बुला सकती हूँ तुम्हें? तुम जाओगी या नहीं? दीदी तो जाने के लिए पागल हो रही है। तुझे तो मैं नहीं दीदी। अब कहो, मैं भावना देखने आऊं या ना आऊं? मेरे कहने पर ही तुम क्या भावना पे आओगे? हाँ मनी, तुम्हारे कहने पर ही आऊंगा। अरे वाह, मेरे कहने पर ही आओगे? लेकिन आज मैं कुछ नहीं कहूंगी, कोई देख लेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अच्छा। अच्छा, कल भावना में आना मत भूलना। हाँ, हाँ। तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। जरूरी बात? वो भी भावना में? वहाँ तो बहुत सारे लोग रहेंगे ना? हाँ, सो तो है। तुम एक काम करना, मैं तुम्हारी बाहर ही इंतजार करूंगा। भावना के बीच तुम मुझे मिलने आ जाना। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब चलता हूँ, बाय। बाय। मनीमा, ओ जोगन, आओ अंदर आओ। बैठो। कहीं गई थी तुम? हाँ, प्रभात के साथ जखला बंधा गई थी। आजकल तो तुम प्रभात के साथ बहुत घूमती फिरती हो ना? क्यों, तुम्हें जलन हो रहा है? जलन नहीं, दुख हो रहा है मुझे। क्या? तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? दुख हो रहा है, हाँ, क्योंकि तेरी चर्चा गांव के सभी के मुंह पे है और मैं ये सब सह नहीं पाता। मेरा कान पक जाता है। मैं उन बातों पे ध्यान नहीं देती। दूसरों के बारे में चर्चा करने के अलावा गांव वालों को और काम ही क्या है? नहीं मनीमा, तू जैसे तैसे लड़के के साथ घूमती फिरती है ना, इसलिए लोगों को कहने के लिए मौका मिल रहा है। और वो सब सुनकर तुम्हें भी सहन नहीं हो रहा है ना? नहीं मनीमा, ऐसी बात नहीं है। तुम मुझ पर बेबुनियाद शक कर रही हो। उन अमीर लड़कों का कुछ भी भरोसा नहीं है। मुंह में एक और पेट में एक। और तो और प्रभात बहुत बदनामी है। उसकी बदनामी उसके साथ रहेगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारा मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बहुत भरोसा है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जोगन,
मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। लेकिन तुम तो हो ऊंची जात की लड़की और मैं ठहरा निस्कुल का लड़का। क्या तेरी माँ बाप तेरी हाथ मुझे देंगे? नहीं देंगे तो भगा के ले जाना। क्या बात कर रही हो? हाँ, सच कह रही हूँ। क्या हुआ जोगन? कुछ भी तो नहीं। क्या सोच रहे हो? मैंने कुछ गलत बात कही? नहीं मनीमा, मैंने सुना है रंगाली बिहू के बाद तुम्हारी शादी है बड़भगती गांव के एक लड़के के साथ। अच्छा, ये बात है। वो लड़का मुझे देखने आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी ही कर लूंगी। शादी मैं तुमसे ही करूंगी। बिहू में ही मुझे भगा के लेके जाना। मनीमा, तू किससे बात कर रही है? बुआ जी, मैं हूँ जोगेन। कब आए बेटा तू? अभी आया हूँ। आपकी तबीयत कैसी है बुआ जी? किसी तरह जी रही हूँ बेटा, रोज कुछ न कुछ बीमारी। बेटी, प्रभात किधर गया? वो तो कब का चला गया माँ। हाँ, बुआ जी, एक तंबूल मिलेगा? हाँ मिलेगा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। जी। मनीमा, हाँ, तुमने मुझसे जो वादा किया वो मत तोड़ना। अगर तोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन है? अरे ये तो माई बापू की बेटी मनीमा है। कौन 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 कौन?
ना पिताजी, चलिए तो, आप लोग पकड़िए ना पिताजी। लाश को पहले किसने देखा? मैंने देखा साहब। आपका नाम क्या है? रत्नेश सर। अच्छा, आपने लाश को कब कैसे देखा? ये औरत कौन है? उसकी माँ है? जी। उसकी पिता नहीं है? यहाँ आकर बेहोश हो गए। आपको उस घर में है। अच्छा। लाश को अभी हम पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम शाम को फिर आ सकते हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या उसकी नाम मनीमा थी? जी सर, उसकी नाम मनीमा ही थी। सुना है उसकी शादी होने वाली थी? जी हाँ, बरपुखुरी से एक लड़का आया था उसे देखने के लिए। बिहू के बाद उसकी शादी होने वाली थी। अच्छा, लड़के का नाम क्या है? नारायण भागवती। क्या काम करता है? जखलाबंदा तीनाली में उसका एक छोटा सा दुकान है। अच्छा, वही नारायण। और एक बात पूछ रहा हूं आपसे, आपके बेटी मनीमा की इस गांव की किसी लड़के के साथ कुछ संबंध थी? आपको इस बारे में कुछ मालूम है? जवान लड़की है सर, कहीं कुछ हो भी सकती है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। भावना देखने के लिए आपकी बेटी के साथ और कौन कौन गए थे? आप लोग गए थे? मनीमा की माँ पहले से ही बीमार है। उसकी अपनी भावना की ही कोई अंत नहीं है। वो अपनी सहेलियों के साथ गई थी। और आप? मैं भी गया था भावना देखने के लिए। वहां से आप कब लौटे? आपको याद है? दरअसल भावना शुरू होने की कुछ ही देर बाद मैं वहां से चला आया। शायद 2 बजे होंगे। आप आपके लड़की को घर में ना देखकर उसे ढूंढने नहीं गए? मैं क्यों ढूंढने जाऊं सर? सोचा था भावना खत्म होने के बाद वो अपने सहेली के साथ लौट आएगी। आपके बेटे को बुलाइए। मही बेटा, बेटा मही। हाँ बेटा जी। तुझे सर बुला रहे। जी। यही है। अब आप अंदर जाइए, मुझे इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। जी सर।
तुम्हारा नाम क्या है? जी मोहिकन शर्मा। क्या काम करते हो? मैं जूट मिल में नौकरी करता हूँ। अच्छा, परसों भावना रखने गया था? जी गया था, जोरा उठने के बाद ही मैं चला आया। मिल में सेकेंड शिफ्ट की ड्यूटी थी। मनीमा के साथ तुम्हारा झगड़ा होती रहती थी, क्या ये बात सच है? जी सच है, कभी कभी होती थी। कुछ दिन पहले मनीमा को तुमने खूब पीटा था, है ना? जी हाँ सर। क्यों? सर वो बहुत चंचल थी, किसी की बात नहीं सुनती थी, सिर्फ अपनी मनमानी करती रहती थी। अच्छा, तुम्हारे घर में प्रभात का आना जाना था? जी हाँ सर। और ये तुम्हें पसंद नहीं था? जी सर। क्यों? दरअसल वो बदमाश है, धोखेबाज है। वो कहता था कि मनीमा को बहन मानते हैं, लेकिन असलियत में उसने कभी बहन की रूप में स्वीकार ही नहीं किया। ये बात गांव के लोगों में चर्चा हुई थी। और तो और वो लोग नीच कुल के थे, हम लोग ब्राह्मण हैं। मेरे पिताजी युष्मान हैं। अब तुम जाओ, पिताजी को बुलाओ। जी सर। आपसे मुझे और दो एक बातें करनी है। हाँ पूछिए। अच्छा कहिए, आपके बेटी की इस घटना के लिए आप किस पर शक करते हैं? मैं भला इसके लिए किस पे शक करूं? क्या एक बात आपको मालूम है? कौन सी बात सर? आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी, 3 महीने की। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार लड़की को खून करने से पहले रेप किया था। उस तरफ से वो शक से बाहर नहीं है। अब रहा जोगन बोरा, वो बचपन से मनीमा से प्यार करता था। झूठ है, हम झूठ नहीं कहते। मनीमा को मैंने बुलाकर नहीं ले गया था। हाँ मान लिया, आपने उसे बुला के नहीं लेके गया था, खुद आपके पास हो गई थी। लेकिन उसके बाद आपने उसे रेप करके खून कर दिया। साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। उसने कोई अपराध तो नहीं किया ना? आप डरिए मत, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन दोनों के बीच इतनी बुरी संबंध था। मनीमा ने मुझे क्यों धोखा दिया? कैसे धोखा? वो लोगों से कहती फिरती थी कि वो प्रभात को भाई मानती है, लेकिन वो झूठ कहती थी। कैसे रहेंगे पशु सेहतमंद? पशुधन कैसे बनेगा और फायदेमंद? निरोगी पशुधन का क्या है मूल मंत्र? क्या है पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन?
हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। इस रविवार शाम 6:30 बजे देखिए अपना पशु चिकित्सक में पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन।